के पिताजी का मैं मित्र रहा हूँ, जो करते थे, उन्होंने मुझे डिप्लोमा। Everyone whosoever are there in this meeting gets something and will move out with a positive note. देखो कितना अच्छा दिन है कि अष्टमी का दिन है और हमारा 9 अप्रैल का प्रोग्राम है। शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से। Actually, we all have got used to with mass. If mass is not there, something is missing in our life. Human being and is on raw diet for I think so last 40 years. It is the 9th April is the birthday of Dr. Hiralal, one of the founding members. Now let me tell you about the founding members. There were 3 founding members. और योग में केवल आसन विशेष हो गया है, आसन विशेष हो गया और यम नियम को हम थोड़ा सा भूल गए हैं। वास्तविक योग की जड़ यम नियम है। ये सारे विद्यार्थी, इसमें कृष्ण जी को तो आप जानते ही हैं, जो हमारे पुराने विद्यार्थी और हमारे फैकल्टी भी हैं। ओ H Y IFNHY। ये हमारी संस्था का नाम है, इसे आप आसनों के रूप में देख सकते हैं। विश्राम करें। तो आप लोग ये आसनों की विशेषता देख के केवल आसनों का अभ्यास ना करें, पहले सूक्ष्म व्यायाम है, और उससे पहले अगर हम यम नियम को सही तरीके से और षट कर्म का अभ्यास करते हैं तो आप आसनों में बहुत महारत पा सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से वृक्षिकासन, चक्रासन, सिद्धावासन और प्लास्मा फ्लैग, जो कृष्ण कुमार जी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हैं। सरलता के साथ, यही है स्थिर सुखम आसनम, जिसे स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक किया जाए, यही आसन है। विश्राम, यही संतुलन है। समत्तम योग उच्यते। आराम से। अब अन्य 2 व्यक्ति, जितनी छोटी बच्ची है उतने ही ज़्यादा आसनों में आप देखेंगे सरलता से, और चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं। इसे कहते हैं पूर्ण मत्स्येन आसन, जो लाखों लोगों में से कुछ ही व्यक्ति कर पाते हैं। पूर्ण मत्स्येन आसन, ये तो आज के समय में आसन जो वास्तविक आसन है वो लुप्त हो गए, उसे कहते हैं मत्स्येन आसन, और उसमें भी सरल मत्स्येन आसन। ये पूर्ण मत्स्येन आसन किया है। इसके लिए बाबा रामदेव जी कहते रहते हैं ना, डायबिटीज़ नहीं होगी पर कमर भी पतली रहेगी। रिलैक्स। तो पहले ही आसन की संकला के साथ पहले शरीर को इन्होंने खोल रखा है, नीचे अभ्यास कर रखा है, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि आसनों के अभ्यास के लिए सबसे पहले आपको अपना खाली पेट रखना पड़ता है। भू नमन आसन है, जो बहुत ही लाभदायक है। स्किन की प्रॉब्लम होती नहीं है तो हमें अलग से स्किन के लिए एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत ही नहीं है। भू नमन आसन करेंगे आप। आराम से। तो ये अभ्यास कर रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप भी ये कल से ऐसे ही अभ्यास शुरू कर दें।
पर पहले सात्विक प्रवृत्ति अपनाएंगे, यम नियम का पालन करेंगे तो आसन को बहुत विशेष रूप से कर पाएंगे आप। चेहरे पे बिल्कुल तनाव नहीं है, यही है स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक आसन, जिसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं मयूरासन। पूर्ण रूप से संतुलित है। पूर्ण चक्रासन। हम का अभ्यास पहले ध्यान रखना जरूरी है। बहुत बढ़िया कृष्ण कुमार जी। ध्यानात्मक आसन की एक विशेषता है, पहली बात तो हम जितने भी आसन करते हैं वो केवल 84 लाख आसन में सब तो कर नहीं पाते, 84 कर लो बहुत है। अपने को क्रॉस मत करें, एक दूसरे के ऊपर न चढ़ाएं, अपने चित्त को ले जाएं। रिलैक्स योर लोअर एंड अपर फीट, relax your ankle joint. You are feeling the flow of energy in every part of the body. Relax your thigh muscles. और तनाव मुक्त हो गया है। Feel your breath. पुनः अपनी श्वास देखें। श्वास को नासिका पे अनुभव करें, आपके मस्तिष्क से धीरे धीरे आपके शरीर पे फैलकर मन, मस्तिष्क और आत्मा से पूर्ण कर दिया है। गरम गरम हथेली आंखों पे लगाएं और धीरे से आंखें खोल दीजिएगा हथेलियों के बीच में। And Yogi Kishan Kumar ji, you have already seen his. He won the gold medal at 46th National Yogasan competition, which was conducted at Andhra Pradesh. Dr. Vinod Babukar was honored by the Saraswati Kala Sangam for his continuous social service and contribution to the society. Sir Dr. B.B. Goyal ji, जिनके आशीर्वाद और लगातार उनके आदेश से ही ये पूरा संस्था चल रही है। डॉक्टर बीबी गोयल जी, थैंक यू सो मच। आज सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जी, सुनील गौतम जी, विपिन जी आए नहीं अभी, अश्विनी, power of our young learner. She has taught many minds from the early. Distinguished guests and our Dr. Mishra. You said nothing is complete without Dr. Mishra. Absolutely. I am incomplete without Dr. Virendra Mishra. Dr. Hazarika said a very, very important thing when she spoke first, when she welcomed us. Every home should have a naturopath doctor, and that's great. And I believe every home had one before, when our mothers and grandmothers lived with us, or rather we lived with them. Somehow we have all moved away. But yes, every home should have one, and that will help the health of this nation, because the Western medication and the systems of Western medication is expensive, and it's too structured in a way that it's not easily accessible to everybody. And I know that many people do not even agree to the Western form of medication. Their bodies do not agree to Western forms of medication.
I'll give you an example of how I realized this, and just 3 days back. I had, after months, I had a glass of wine, 2 in fact. And next day I was not feeling well. I had a lot of wine actually that day. But my friend in the morning when I spoke to him, because I had to go for my work, and he said, oh, you must have antacid, or you must have an anisin, or something like that. Mishra ji had once told me that when you feel like that, first thing you do is have papayas. And believe me, I had that. I was in Delhi, I had papayas, and in an hour and 2 I was fine. And also I had a banana, yes. So that's naturopathy. Next session, or the most important session of our celebration, that is distribution of diploma certificates to those students who have passed 2 years diploma course, and also medals to the merit student. Shalini Sinha, Vicky Gupta, bronze medalist. Thank you so much for this opportunity. It takes a lot of grit and passion to bring alive your dreams, your vision. The founders did that. But what is more difficult is to run the show, run the mission with the same dedication and the same passion that the founders did it with. So a hearty congratulations to all those who are still running the show and who are still keeping this alive. Accolades, recognition, rewards, certification, whatever it takes to keep such beautiful practices, rituals and cultures of our country alive, let us do it. Because I am sure that this will have a ripple effect in the society, and definitely we will have one naturopath in every house. I think education is all about creating awareness. Awareness about what you have, awareness about possibilities, awareness of your own strengths, and this starts at an early age. I think one of the fundamental things that the National Education Policy has always talked about is staying rooted to your culture and spreading your wings. Be it Gandhiji's Nayi Taaleem, it's always talked about education of the head, the heart and the hand. Never just the head. It's the head, the heart and the hand. Talk about any international curriculum in the world, they talk about the same thing in different names. And I think everywhere we need to bring this union and make education bring out what is within us. So congratulations to you once again, and let us keep this going. Thank you so much. Dr. Ashwini, Shishir and Binu. नीमा दानक, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए वीरेंद्र मिश्रा जी, प्लीज कम हो भैया। मैं परम श्रद्धेय गोयल साहब को प्रणाम करता हूं और शर्मा जी को भी प्रणाम करता हूं, और अपने उन गुरुजनों को याद करते हुए शारदा शारदाम भोजे वदना वदनाम भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् आज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुं नीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने उन गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ, उस आत्मा को प्रणाम करता हूँ, उस आत्मा को जो साक्षात परमात्मा के चरणों में मौजूद है, और उस आत्मा को प्रणाम करता हूँ जो हम सब की आत्मीय जनों से मिल करके उनके साथ जुड़ी हुई है। आज
गांधी जी के उस मंत्र को याद करते हुए हम अपनी बात कहेंगे, जिसको वो प्रायः माना करते थे, कहते थे, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुक्ताप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। प्राणी की जो पीड़ा है उसको दूर करने का हम तरीका इजाद कर लें, उसको दूर कर सके, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार शमनम। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे और आतुरस्य यानी बीमार व्यक्ति जो रुग्ण है वो भी इस प्राकृतिक चिकित्सा से, इस यौगिक लाइफ से स्वस्थ हो सकता है, स्वस्थ रहेगा। वो स्वस्थ हो सकता है कि वो ही स्वस्थ रहेगा। तो मैं इसके प्रति भी आभार व्यक्त करूँगा मैं अपनी तरफ से और डॉक्टर रीता हजारिका की तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से, इन्होंने वक्त निकाला और हमारे लिए आए। हमारे लिए गर्व की बात है, हम खड़े होकर के इन लोगों के स्वागत करेंगे कि ये हमारे लिए आए। और अच्छी बात है कि हम सब मिल के सामूहिक चेतना की एक पुंज के रूप में यहाँ पर इकट्ठा होकर के इनका स्वागत कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा हुआ इस यौगिक लाइफ के साथ जुड़ करके आप आए और इनकी पहचान भी हमारी पहचान के साथ जुड़ करके आगे बढ़ती रहे और हम इनकी पहचान के साथ कुछ अंश लेकर के अपना कदम बढ़ा लें, ये हमारी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत आभार। तो नमस्कार करता हूँ जो इन्होंने जो है इतना कोऑपरेट किया इस संस्था को आगे बढ़ाया, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में। मैंने इसका एक्सप्रेस भी किया, आपको बताया भी था। मैं खुद 36 साल से अनकुक्ड फूड पे हूँ, बिना पका भोजन पे। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, यानी रामबाण है कि आप जो है कैसी भी बीमारी हो उसको जो है बिना पका भोजन यानी रॉ डाइट पर रखिए तो वो ठीक होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म्ड है। अब मैं आपको बताता हूँ किडनी पेशेंट को हमने अनकुक्ड फूड पर रखा। यहाँ पे एक कंट्राडिक्ट आती है, डॉक्टर मना कर देते हैं अभी बिना पका यानी फल नहीं खाने। क्यों नहीं खाने? पोटासियम बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी खास बात क्या, पोटासियम स्टोर थोड़ी हो रहा है, वो तो गंदगी निकाल कर निकलता भी तो जाएगा, तो ठीक होते हैं। ऐसे कैंसर पेशेंट्स में मतलब जो हम नेचुरल निवेदन करूंगा डॉक्टर रीटा हजारिका जी से, हमारे मिस्टर एंथी गोयल जी आए और अपना मूवमेंट उठाए। बस यही एक गुना हम बार बार करते हैं। रंजीत जी भी बहुत काम करती हैं संस्था के लिए। डॉक्टर शांति सिंह, ऊपर आ जाओ भाई। हाँ चलो ये अरे आप आपकी मौजूदगी